हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ठीक है। सो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं बेसिकली, फंक्शनल ग्रुप्स के लिए क्या डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म होते हैं जिनसे हमें ये पता चल जाए कि हाँ, इस वाले कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। तो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें ये पता करना है। लेट्स से आपको एक अननोन सैंपल दे दिया जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेट्स से अल्कोहल। तो आपको बहुत सारे टेस्ट को परफॉर्म करना है और ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो वो कैसे करेंगे, वो टेस्ट क्या होंगे जो आप परफॉर्म करके देखेंगे और आपको पता चलेगा, वही होते हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जिन्हें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। क्लास 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार 2-3 नंबर तो यहाँ से आते ही हैं। ठीक है। सो डोंट स्किप दिस टॉपिक। तो आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है और पहला टेस्ट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज Br2 वाटर टेस्ट, दैट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक। सो द फर्स्ट टेस्ट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए लिखते हैं। ठीक है। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई भी टेस्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा रिएजेंट हम डाल रहे हैं, उसका बिफोर द रिएक्शन क्या क्या चीज थी जिससे हमने उसे डिटेक्ट किया, और आफ्टर द रिएक्शन उसके अंदर ऐसा क्या चेंज आ रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने में, जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज, जो यहाँ पर हम रिएजेंट की बात कर रहे हैं, तो रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है? रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है? दैट इज ब्रोमीन वाटर। ठीक है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रोमीन को वाटर के अंदर मिक्स किया, एक ब्रोमीन वाटर बनाया हमने और उसको यहाँ पर डाल दिया। ठीक है। अब इस ब्रोमीन वाटर के साथ दूसरा क्या होगा, यहाँ स्टार्टिंग क्या होगा, स्टार्टिंग ये कलर में कैसा होगा, ऑरेंज होगा। ठीक है। क्या होगा? ऑरेंज होगा। ऑरेंज होगा बिफोर द रिएक्शन, ऑरेंज इन कलर। आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा? टर्न्स कलरलेस। टर्न्स कलरलेस। अगर ये रिएक्शन पॉजिटिव हुई, अगर ये रिएक्शन पॉजिटिव हुई तो जो हमारा कलर है वो टर्न हो जाएगा टुवर्ड्स द कलरलेस। ठीक है। सो हम एक रिएक्शन देखते हैं जहां से हमें पता चलेगा कौन देते हैं ये टेस्ट, है ना, कौन से कंपाउंड से टेस्ट देते हैं। तो ये दिस टेस्ट इज गिवन बाय द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, बाय द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अभी अनसैचुरेटेड कौन से होता है? आई थिंक आपको पता ही है, एल्कीन्स और एल्काइंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। किसकी? एल्कीन्स और एल्काइंस की बात कर रहे हैं। तो जहां पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो ब्रोमीन वाटर को ऑरेंज से क्या कर देंगे, कलरलेस कर देंगे। एंड दिस टेस्ट इज नोन एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है एक एल्कीन का, विच इज दिस। ये क्या है? एल्कीन। एल्कीन विच इज इथीन। ठीक है। अब इथीन में हमने क्या किया, हमने ऐड कर दिया, या मैं इसको ना एल्कीन ही लिख देती हूँ आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में। ठीक है। दिस इज एल्कीन। ठीक है। अब यहाँ पर आपने ऐड किया ब्रोमीन वाटर। जब आपने इसे ब्रोमीन वाटर को ऐड किया तो यहाँ से रिएक्शन क्या होगी, ये जो ब्रोमीन है ना, अभी तक ये कैसा था? ऑरेंज था कलर में। कैसा था? ऑरेंज। आपने क्या किया, एल्कीन का सॉल्यूशन है उसके अंदर थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर डाला, अब क्या देखा आपने कि वो जो ऑरेंज कलर था ना सॉल्यूशन का, वो टर्न हो गया टुवर्ड्स द कलरलेस, वो कलरलेस हो गया। वो कलरलेस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर अब आ चुका है क्या, ये Br एक यहाँ पर अटैच हो गया है और दूसरा Br भी यहाँ पर अटैच हो गया है। ठीक है। सो ये क्या हुआ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यहाँ से ऑरेंज से क्या हो गया, कलरलेस। क्या हो गया? कलरलेस। ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर एल्कीन ऑरेंज, ऑरेंज से ब्रोमीन वाटर, ऑरेंज से क्या हो गया, कलरलेस। अगर वहां पे
ये था एल्कीन थी, डबल बॉन्ड था तो ही Br2 ऐड हो पाया। लेट्स से अगर यहाँ पर क्या होता है एल्कीन होता, तो अगर एल्कीन होता तो Br2 ऐड ही नहीं हो पाता, ठीक है, तो ऑरेंज का ऑरेंज ही रहता, कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो दिस वाज द रिएक्शन, दिस इज द टेस्ट नोन एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जहाँ पर ब्रोमीन वाटर टेस्ट जहाँ पर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन वाटर, जो कि टर्न हो जाता है फ्रॉम ऑरेंज टू कलरलेस इफ द कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। और हम बात करें कि इफ यू आर सीइंग कि ये एरोमेटिक के लिए बिहेव वर्क कर रहा है या नहीं, तो हम यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स को नहीं ले सकते हैं, सिर्फ जो ऐसे एलिफेटिक एल्कीन्स और एल्काइंस होंगे वही, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ब्रोमीन वाटर टेस्ट। So the next test is sodium bicarbonate test. Sodium bicarbonate test. सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को आप कहीं पर कई बार देखेंगे ऐसे लिखा होगा NaHCO3, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है NaHCO3, है ना। सो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है NaHCO3। सो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है फॉर एसिड्स, किनके लिए, फॉर एसिड्स। एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो यहाँ पर स्टार्टिंग प्रोडक्ट कंपाउंड्स क्या होंगे हमारे एसिड्स, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। यहाँ पर रिएजेंट क्या है, ऑब्वियसली NaHCO3, है ना। सो यहाँ रिएजेंट क्या है NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। डिटेक्शन किससे होगा, पता क्या चलेगा, इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, ठीक है। सो CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, जिससे आपको ये डिटेक्ट होगा कि हाँ यहाँ पर एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर उस कंपाउंड में जो आपको कंपाउंड मिला है अगर वो एसिड हुआ, तो अगर आप उसमें NaCO3 जब ऐड करोगे तो वहां से CO2 रिलीज होगी, और अगर नहीं हुई तो क्या होगा, इसका मतलब एसिड था नहीं, ठीक है। तो और CO2 का इवोल्यूशन आपको कैसे पता चलेगा कि CO2 वहां से इवॉल्व हुई है, अगर CO2 इवॉल्व हुई होगी ना तो वहाँ पे छोटे छोटे बबल्स आएंगे, ठीक है। CO2 हमेशा बबल्स के फॉर्म में रिमूव होती है, जैसे कि जब आप सोडा बॉटल्स देखते हो, सोडा बॉटल्स देखते हो, तो सोडा बॉटल्स को जब आप ओपन करते हो तो वहां से बबल्स निकलते हैं, और वो बबल्स किसके होते हैं, CO2 के, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्व क्या है, रिएक्शन विच इज इन्वॉल्व्ड इज, हम सबसे पहले ले रहे हैं एक एसिड दैट इज RCOOH, ठीक है। RCOOH प्लस क्या डाल रहे हैं NaHCO3। जब हमने ये ऐड किया, ये क्या है एसिड है ना, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब आप इसे यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ से प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। RCOO माइनस यहाँ से फॉर्म होगा, उसके अलावा क्या होगा, माइनस के साथ ये Na आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर Na भी अटैच कर देती हूँ, Na, और साथ में क्या रिमूव होगा, CO2 एंड H2 एंड CO2, और यही जो CO2 निकल रही है दिस इज यू विल फाइंड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ठीक है। यही CO2 आपको क्या बता रही है, दैट द एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट। सो ये आपको किस फॉर्म में मिलेगी, इन फॉर्म ऑफ बबल्स, आपको वहां पर बबलिंग शो होगी, ठीक है। तो इस तरह से बबल्स वहां से रिलीज हो जाएंगे। तो NaHCO3 टेस्ट हमने कंप्लीट किया है, जो कि होता है एसिड्स के लिए, रिएजेंट होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और वहां पर क्या होता है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से CO2 इवॉल्व होती है, CO2 हमें बबल्स के फॉर्म में दिखती है, ठीक है। सो दिस इज द NaHCO3 टेस्ट, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो नेक्स्ट टेस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट ये किसके लिए होता है, दिस इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। मतलब आपको पता है कि जो सैंपल है वो आपके पास अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल में कौन सा वाला, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, तो वो कौन बताएगा, ल्यूकास टेस्ट।
ठीक है। सो ये किसके लिए होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज होता है, सो रिएजेंट यूज्ड है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 का सॉल्यूशन। ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 का सॉल्यूशन एक प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम एज अ रिएजेंट यूज करते हैं इसके लिए। अब यहाँ होता क्या है कि हमने सैंपल लिया, हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर हमने सॉल्यूशन डाला। अब वहां से तीनों के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए क्या होगा, तीनों के लिए डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। अब वो तीनों डिफरेंट रिजल्ट्स क्या होता है वो हम देखते हैं। लेट्स से जो सबसे पहला है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, RCH2CH2OH, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 का सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ से प्रोड्यूस क्या होगा, यहाँ से प्रोड्यूस क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। तो मतलब ये सॉल्यूशन ल्यूकास रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन नहीं शो करता, कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, रिएक्ट नहीं करता। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। RCHOH और यहाँ पर भी क्या है R, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ, तो क्या होगा, टर्बिडिटी देते हैं। क्या देते हैं, टर्बिडिटी। एक होता है वाइट क्लियर सॉल्यूशन, है ना, तो यहाँ पर क्लियर सॉल्यूशन नहीं आता, थोड़ा धुंधलापन आता है, उस धुंधलेपन को बोलते हैं टर्बिडिटी। ठीक है, तो वो क्या होता है, टर्बिडिटी। तो यहाँ से क्या होगा, टर्बिडिटी तो आएगी लेकिन कितने टाइम के बाद आएगी, 5 मिनट्स के बाद आएगी। जब आपने उसके अंदर सॉल्यूशन ऐड कर दोगे उसके 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी आएगी। ठीक है। सो यहाँ से रिएक्शन क्या होती है, मैं वो लिख देती हूँ पहले। यहाँ से रिएक्शन होती है RCHCl, है ना, तो ये तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और इसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा, टर्बिडिटी appears after 5 minutes। ठीक है, 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी शो हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल्स के रिजल्ट्स देंगे। सो R C, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R और यहाँ पे OH, है ना, ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर मैंने ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2। ठीक है, जब मैंने ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया तो यहाँ से क्या होगी रिएक्शन, R C R और यहाँ पर ऐड हो जाएगा Cl, OH को रिप्लेस कर देगा ये Cl, है ना, और इससे रिजल्ट क्या आएगा, दैट टर्बिडिटी अपेयर्स। ठीक है, टर्बिडिटी अपेयर्स इमीडिएटली। मतलब कि जैसे ही आपने सॉल्यूशन ल्यूकास रिएजेंट डाला उस सॉल्यूशन के अंदर, तुरंत वहां पर आपको टर्बिडिटी दिख गई, तो क्या होगा, वो 3 डिग्री अल्कोहल हुआ। अगर टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद देखी तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर कोई रिएक्शन हुई नहीं, कोई टर्बिडिटी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो इस तरह से ये डिस्टिंग्विश कर देता है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इफ आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कार्बोकैटायन मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है। कार्बोकैटायन मैकेनिज्म मतलब कि बीच में यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, है ना, तो देखो 3 डिग्री से क्या होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो तुरंत रिएक्शन करके आपको तुरंत टर्बिडिटी दे रहा है। अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी स्टेबल होता है कार्बोकैटायन, बट टर्शरी से कम होता है, इसलिए वो टर्बिडिटी तो देगा लेकिन 5 मिनट के बाद, है ना। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर नॉट स्टेबल, है ना, मतलब लीस्ट स्टेबल होता है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में, इसलिए वो फॉर्म भी बहुत कम होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर कोई रिएक्शन शो नहीं होती। सो दिस वाज अबाउट ल्यूकास रिएजेंट। सो द नेक्स्ट इज फेरिक्लोराइड टेस्ट फिनॉल्स के लिए।
फेरिक क्लोराइड टेस्ट है ना, इसको और क्या बोलते हैं, FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट किसके लिए होता है, ये फिनॉल्स के लिए होता है। इससे हम डिटेक्ट करते हैं फिनॉल्स को और फिनॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर रिएजेंट के यूज करें, आपको नाम से ही पता चल क्या होगा, FeCl3 दैट इज फेरिक क्लोराइड को हम रिएजेंट की तरह यूज करेंगे। ये क्या है, रिएजेंट। ठीक है, सो यहाँ से आपको क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, FeCl3 को ऐड करते हैं फिनॉल में, तो वहां से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जो मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू बता रही हूँ। जैसे ये फिनॉल क्या होता है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये क्या है, फिनॉल। ठीक है, ये क्या है, फिनॉल। अब जब आप इसके अंदर ऐड करोगे FeCl3 को, इसके हमने क्या ले लिया, 6 मॉलिक्यूल्स ले लिया, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जहां पर ये फिनॉक्साइड के फॉर्म में, ठीक है, फिनॉक्साइड के फॉर्म में रहेगा, और ये इस तरह से पूरा 6 और यहाँ पे 3 पॉजिटिव। ठीक है, Fe, ठीक है, Fe। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, वॉयलेट कलर का, वॉयलेट कलर का, मतलब कि ये अपना कलर चेंज कर लेगा। फेरिक क्लोराइड किस में टर्न हो जाएगा, वॉयलेट कलर में टर्न हो जाएगा, अगर वो फिनॉल हुआ तो सैंपल, मतलब कि अगर सैंपल फिनॉल हुआ तो FeCl3 टर्न हो जाएगा वॉयलेट में, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो अगर आप बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की, कि कॉम्प्लेक्स जो बना है इसको याद करना, आपको याद नहीं करना है, आपको इस टेस्ट में सिर्फ इतना याद करना है कि रिजल्ट क्या आएगा, वॉयलेट कलर होगा। ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसको याद नहीं करेंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यहाँ से कौन सा कलर मिल जाएगा, वॉयलेट कलर। अगर फिनॉल हुआ वो FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा और टर्न हो जाएगा इन वॉयलेट कलर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट बहुत ही सिंपल सा है, बहुत इजी है, और इसमें आपको ज़्यादा रिएक्शन को भी याद नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है, फिनॉल सैंपल के साथ FeCl3 वॉयलेट कलर देता है। सो दिस वाज अबाउट फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जो कि फिनॉल्स के ऊपर होता है, रिएजेंट FeCl3 होता है और वॉयलेट कलरेशन शो करता है। तो जो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, है ना, और ये किसके लिए परफॉर्म होता है, फॉर एल्काइल हैलाइड्स। किसके लिए, फॉर एल्काइल हैलाइड्स। कौन सा टेस्ट है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, और इसको सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, AgNO3, है ना। सो AgNO3 टेस्ट किसके लिए परफॉर्म होता है, ये फॉर एल्काइल हैलाइड्स, फॉर एल्काइल हैलाइड्स, मतलब कि RX, है ना, फॉर RX। अब एल्काइल हैलाइड्स के लिए होता है, रिएजेंट आपको पता ही है, रिएजेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, AgNO3। ठीक है, AgNO3। अब यहाँ से क्या होगा, आर, जैसे कि हमें पता है सिल्वर जो होता है ना, वो बहुत जल्दी से, उसकी बहुत हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स दी हेलोजन्स, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, लेट्स से मैंने लिया RX, है ना, सो RX रिएक्ट करेगा किसके साथ, AgNO के साथ, AgNO3 के साथ, और क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से AgX फॉर्म हो जाएगा, AgX फॉर्म हो जाएगा, और ये जो AgX होगा यही हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। अब ये डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट हेलोजन्स। लेट्स से यहाँ पर RX में RCl था, ठीक है, क्या था, RCl था, तो अगर RCl के अंदर AgNO3 ऐड किया तो क्या फॉर्म होगा, AgCl, है ना, AgCl। अगर ये AgCl हुआ तो यहाँ से हमें व्हाइट PPT मिलेगी, व्हाइट PPT इज प्रेसिपिटेट, है ना, नीचे कुछ इकट्ठा हो जाता है कई बार टेस्ट ट्यूब्स में, तो वो क्या है, प्रेसिपिटेट, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। उसके बाद अगर ये RBr हुआ, RBr, ठीक है, तो अगर हम इसमें AgNO3 डालेंगे, ये क्या करेगा, AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा इस बार हमें, और AgBr का प्रेसिपिटेट कौन से कलर का होता है, पेल येलो, मतलब कि येलो में थोड़ा थोड़ा डल सा, है ना, थोड़ा लाइट येलो, वैसा पेल येलो। उसके बाद RI, अगर RI हुआ मतलब कि
एल्काइल आयोडाइड हुआ तो क्या होगा, AgNO3 सॉल्यूशन डालने से यहाँ पर AgI का फॉर्मेशन होगा, और ये AgI कौन से कलर का होता है, कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। ठीक है, तो अगर Rx में हमारा XCl हुआ, RCl हुआ तो AgCl के पीपीटी फॉर्म के व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा। अगर RBr हुआ तो AgNO3 ऐड करने पर वो एक पेल येलो कलर देगा, और अगर वो RI हुआ तो वो हमें क्या देगा, AgI की येलो पीपीटी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, बहुत ही इजी है फॉर एल्काइल हैलाइड। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से टेस्ट को समझ पा रहे हैं, और हम नेक्स्ट टेस्ट इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट आप सभी ने सुना होगा, ये हम किसके लिए परफॉर्म करते हैं, एल्डिहाइड्स के लिए। किसके लिए, एल्डिहाइड्स के लिए। सो टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म किसके लिए होता है, फॉर एल्डिहाइड्स, फॉर एल्डिहाइड्स। अच्छा, अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स बट कौन से वाले, एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी। ठीक है, फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स भी एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी, मतलब कि चाहे फिर वो बेंजल्डिहाइड हो, चाहे फिर वो क्या हो हमारे पास एक एसिटल्डिहाइड। ठीक है, सो दोनों के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है, नाम होता है उसका टॉलेंस रिएजेंट, और ये होता क्या है, सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स होता है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द NH3 होल ट्वाइस, सॉरी NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट। अब यहाँ से हमें रिएक्शन देखनी है एल्डिहाइड के ऊपर, RCHO, RCHO। ठीक है, अब ये RCHO क्या है, एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया रिएजेंट, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, हमने इसमें ऐड कर दिया टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, बेसिक मीडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मीडियम होता है, बेसिक मीडियम, और इसकी वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस क्या हो जाएगा हमारे पास, मेनली हमें किससे मतलब है, यहाँ से सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से, सिल्वर की वजह से। किसकी वजह से, सिल्वर की वजह से, Ag की वजह से। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस होगा, RCOO पॉजिटिव, नेगेटिव तो यहाँ आएगा। ठीक है, RCOO, और यहाँ से क्या बन जाएगा, 4NH3 2H2O प्लस 2Ag, और ये क्या है, Ag क्या है, हमें नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एक सिल्वर मिरर बना लेता है। क्या बना लेता है, सिल्वर मिरर बना लेता है। ठीक है, और यही सिल्वर मिरर हमें बताता है कि कि हमारे पास जो सैंपल है दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म होता है। हमारे पास हमें मेनली किससे मतलब है, इस Ag से, है ना। यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, Ag। अगर वो सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से हमें पता चला, और ये यहाँ पर ये हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, एल्केनोएट आयन। क्या है ये, एल्केनोएट आयन। ठीक है, एल्केनोएट आयन। सो यहाँ से हमारे पास सिल्वर मिरर फॉर्म हुआ, और यही है हमारे पास द प्रूफ फॉर द एल्डिहाइड। सो टॉलेंस टेस्ट बहुत ही इजी है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जहाँ पर आपको एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास हमें पता करना हो कि एल्डिहाइड तो है, ठीक है, टॉलेंस से आपको क्या पता चल गया कि सैंपल जो है वो एल्डिहाइड है, बट अगर आपको पता करना हो कि वो एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, तो ठीक है, तो हम परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट टेस्ट विच इज फेलिंग्स टेस्ट। सो अब अगर हमें पता करना है कि जो एल्डिहाइड सैंपल हमें गिवन है वो एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, तो हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के अंदर हमें एलिफैटिक एल्डिहाइड्स के बारे में पता चलता है, मतलब ये किनको डिटेक्ट करता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स को। सो हम जो टेस्ट देख रहे हैं दैट इज फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, है ना। और फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, मतलब फेलिंग रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो पहली बात ये होता किसके लिए है,
फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। किन के लिए होता है? फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए ये परफॉर्म होता है, ठीक है। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स मतलब कि जैसे कि CH3CHO, CH2CH2, CHO, ठीक है, नॉट फॉर बेंजील्डिहाइड। तो अब यहाँ से हमें रिएक्ट हो गया एलिफेटिक। अब रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट का नाम है फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन। ये फेलिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है दो डिफरेंट सॉल्यूशन से, ठीक है। पहला सॉल्यूशन होता है इसके अंदर कॉपर सल्फेट, ठीक है। मैं यहाँ से ये हटा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है, ठीक है। कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2, ठीक है, कॉपर सल्फेट। दूसरा कौन सा सॉल्यूशन होता है? दूसरा होता है रोशेलिस सॉल्ट। रोशेलिस सॉल्ट, रोशेलिस सॉल्ट किसके लिए कॉमन नाम है? ये रिएजेंट क्या है बेसिकली? सोडियम पोटेशियम। ये एक सॉल्ट है ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोशेलिस सॉल्ट इन कॉमन। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का। अब इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो हमारे पास प्रिपेयर होता है फेलिंग सॉल्यूशन, जो कि किस कलर का होता है? जो कि डीप ब्लू कलर का हो जाता है। दोनों का एक फिक्स रेशियो में ऐड किया जाता है जो कि डीप ब्लू कलर में होता है। और यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2, ठीक है। क्या होती है? +2 इन फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है। सो एल्डिहाइड के लिए हो रहा है, मैंने यहाँ पर लिया RCHO एल्डिहाइड। और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है? एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब यहाँ आपने ऐड किया क्या? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? कॉपर मैंने बताया कौन सा स्टेट में दिया है? +2 में। तो हम यहाँ लिख रहे हैं Cu2 पॉजिटिव, है ना, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा होता है तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? Cu2+। हमें उसी से मतलब है, जो चेंज होगा वो कॉपर में ही हो रहा है इसीलिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये कौन से कलर का है? डीप ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर। मीडियम कैसा मेंटेन्ड है यहाँ पर? बेसिक मीडियम, ठीक है। कैसा है? बेसिक मीडियम है। अब जब आप यहाँ पर रिएक्शन देखोगे तो यहाँ से आपको वही एल्केनोइक आयन मिलेगा, ठीक है, एल्केनोइक आयन मिलेगा। और साथ में इस बार ये कॉपर जो है ना, ये +2 में है, ठीक है। ये यहाँ पर आगे क्या फॉर्म कर लेगा? Cu2O। क्या? Cu2O। और Cu2O के अंदर हमारे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो चुकी है। आप देखो, अगर हम कॉपर को X ले लें तो 2x - 2 = 0, वेयर x = क्या आ जाएगा? 1, है ना। तो यहाँ पर कॉपर की स्टेट क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी, और जिसकी वजह से वो क्या देगा? रेड कलर देगा। क्या देगा? रेड कलर देगा, ठीक है, रेड कलर देगा। और यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +1, ठीक है, विल बी +1। तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा? इस तरह से हमारे पास ये फॉर्म हो जाएंगे। देख लो आप यहाँ से RCO- और हाँ, वाटर रिमूव भी हो जाएगा, है ना, वाटर रिमूव हो जाएगा। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव होंगे? 3, है ना। यहाँ से हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं? 3। सो दिस वाज अबाउट द फेलिंग्स टेस्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर रेड कलर की पीपीटी मिल जाएगी। डीप ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड कलर की पीपीटी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फेलिंग टेस्ट। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं आप सभी के फेवरेट टेस्ट की तरफ, विच इज आइडोफॉर्म टेस्ट, राइट। आइडोफॉर्म टेस्ट सभी स्टूडेंट्स का एक तरीके से फेवरेट है, क्योंकि हम इसे कभी ना कभी तो पढ़ते ही हैं। एग्जाम्स में ये काफी बार बहुत पूछा जाता है ना, बहुत बार पूछा जाता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट आई विल से आप पक्का करके जाना, है ना। सो आइडोफॉर्म टेस्ट को देख लेते हैं क्या होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए परफॉर्म होता है? ये फॉर मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स के लिए। मिथाइल कीटोन्स के बाद इफ आई से कि रिएजेंट क्या है, तो रिएजेंट यहाँ पर होता है NaOH। रिएजेंट इज NaOH। और ये NaOH किससे प्रिपेयर हुआ होता है? NaOH और I2 से, है ना।
मतलब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो NaOH बन जाता है, विच इज अ रिएजेंट फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन रिएक्शन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और आपको ना बस एक कंडीशन को देखना है और आपको पता चल जाएगा कि ये टेस्ट होगा या नहीं। ठीक है, तो मिथाइल कीटोन मतलब R C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने बोला कीटोन, बट देखो मैंने यहाँ पर R नहीं लिखा, RCOR होता है ना, तो मैंने यहाँ R क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ सिर्फ मिथाइल कीटोन्स के लिए। मतलब जहां पर ये RCO, मतलब अगर आपको ये ग्रुप मिल जाए ना कहीं भी कॉर्नर पे, अगर आप कॉर्नर पे ये मिथाइल कीटोन मिल जाए ना, मतलब कि जहाँ CH3 CHO ग्रुप कोने पर आ रहा हो, बस समझ जाना कि आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है। आंख बंद करके क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा अगर ये हुआ, क्योंकि ये क्या मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, सॉरी यहाँ पर लिख दिया NaOH है ना, दिस इज द रिएजेंट फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट। ये क्या है, मिथाइल कीटोन, और ये क्या है हमारे पास, आइडोफॉर्म रिएजेंट है ना। अब यहाँ से हमने रिएक्शन को फॉर्म कराई, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CHI3। इसके हम कितने मोल्स ले रहे हैं, 3 मोल्स। ठीक है, CHI3 का प्रेसिपिटेट हो जाएगा विच इज येलो इन कलर, तो हमें यहाँ से येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CHI3। तो यहाँ से हमारे पास CHI3 बनेगा, और क्या रिमूव होगा, CH3, सॉरी ये R है ना, R है ना, सो और क्या रिमूव होगा, RCOO ठीक है, और क्या रिमूव होगा साथ में, बस है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, RCONA, और उसके अलावा RCONA CHI3 और NaOH है ना, और NaOH बैलेंस आउट करने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, NaOH आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 NaOH को रिमूव करा दोगे। ये आपके पास फॉर्म हो चुका है रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म हो चुका है रिएक्शन फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट, जहाँ पर मिथाइल कीटोन है, ये है, और उसकी वजह से आपके पास येलो कलर का ये पीपीटी मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CHI3, और ये हमारे साइड प्रोडक्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज द आइडोफॉर्म टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। मैं बोल रही हूँ अगर आप नहीं भी कर रहे हो ना, प्लीज आइडोफॉर्म टेस्ट तो कर ही लेना, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या बता रहा है आपको, मिथाइल कीटोन्स को लेकर। आपको बस एक कंडीशन देखनी है कि कोई भी कंपाउंड है उसकी कोने पे क्या आना चाहिए, ग्रुप आना चाहिए। लेट्स से मैं बोलती हूँ CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3, क्या ये ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला मिथाइल कीटोन, आपको यहाँ पर ये कंडीशन तो मिल गई, बट इसके साथ यहाँ पर CH3 नहीं है। अगर मैं बोलती CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये देगा, क्या ये ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि कॉर्नर पे आपको ये ग्रुप मिल रहा है। तो आपने बस ये देखना है कि हमारे पास कॉर्नर पे मिथाइल कीटोन है या नहीं, अगर है देन इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद है तो हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, नेम रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, सो वो एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन तो थी ही, और साथ ही साथ वो इम्पॉर्टेंट है एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह भी। तो एक टेस्ट है दैट इज कार्बाइल अमीन टेस्ट, किसके लिए होती थी, वहां प्रिपेयर किया होता था प्राइमरी अमीन। सो ये है टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन, सॉरी नॉट रिएक्शन, टेस्ट है ना। यहाँ पर क्या हो गया, वो टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम वो टेस्ट किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर प्राइमरी अमीन्स के लिए। अच्छा, तो हम रिएक्शन ही देख लेते हैं, वहीं से हमें पता चल जाएगा क्या रिएजेंट्स है क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास हम ले रहे हैं प्राइमरी अमीन, ठीक। ये रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्शन याद है तो ये टेस्ट तो आपका आ ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला नेम रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन टेस्ट को लिखने में भी, है ना, और आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप बहुत सारी चीजें, ये आप इन 2 टॉपिक्स को भी करेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ कुछ तो हुआ है ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, CH Cl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म। याद है ये क्या होता था, क्लोरोफॉर्म।
साथ में हम ऐड करेंगे 3KOH, है ना। और यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से क्या फॉर्म होता था, यहाँ से मेन कंपाउंड क्या होता था, RNC, which is isocyanide, which is isocyanide। और साथ में रिमूव क्या होगा, KCl रिमूव होगा, 3 moles of KCl and 3 moles of H2O, है ना भाई। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई आइसोसाइनाइड फॉर्म हो चुका है, तो दिस विल गिव यू द पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल मतलब अजीब सी होती है, गंदी सी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल, ठीक है। सो इट विल गिव यू द पंजेंट स्मेल। दिस इज कार्बाइलमिन रिएक्शन। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास का लास्ट टेस्ट, ठीक है, जो कि है हिंसबर्ग्स टेस्ट। ये यूज होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, ठीक है। जैसे हमने ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट पढ़ा, ल्यूकास टेस्ट पढ़ा, वहां पर हम क्या डिस्टिंग्विश कर रहे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल को। यहाँ हम हिंसबर्ग्स टेस्ट पढ़ रहे हैं, क्या नाम है इसका, हिंसबर्ग्स टेस्ट, जिसमें हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, ठीक है। सो हम पढ़ने वाले हैं हिंसबर्ग्स टेस्ट। हिंसबर्ग्स टेस्ट अब ये डिस्टिंग्विश किस में करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स, ठीक है भाई। किसमें डिस्टिंग्विश करेगा, बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। अब हम बात कर रहे हैं इसके रिएजेंट की, रिएजेंट की। सो रिएजेंट यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, पर इतना भी नहीं है, ठीक है। नाम क्या है, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या हो गया इसके लिए, C6H5SO2C। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। बेंजीन, बेंजीन ये तो आप सबको पता है, और सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl, SO2Cl, ठीक है भाई। ये हो गया आपके लिए यहाँ का रिएजेंट विच इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा रिएक्शन देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आपको पता चल चुका है, इन तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहा है, तो मतलब तीनों के साथ डिफरेंट रिएक्शंस देगा। स्टार्टिंग विद प्राइमरी, है ना। प्राइमरी क्या हो गया हमारे पास, देखो N है ना, यहाँ पर मैंने H लगा दिया, NH2 है ना, NH2 लगेगा, और यहाँ पर क्या है R। ये क्या है आपके पास, प्राइमरी अमीन, है ना, ये क्या है आपके पास, प्राइमरी अमीन। ये वाला जो कंपाउंड है ना, बेसिकली ये वर्क किसके ऊपर करता है, ये मतलब ये रिएक्शन वर्क उस पे कर रही है, कॉन्सेप्ट पे, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसके साथ ऐड कर दिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये देखो ये भी बना रही हूँ मैं, बस इस तरह से बना दिया, SO2 है ना भाई, और Cl, यही बनाया है मैंने, जो वहां लिखा है वही है ना, बस SO2 को इस तरह से लिखा है। अब यहाँ से जब आपने रिएक्शन की, ये देखो यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है, ये बेंजीन वाला कंपाउंड मैंने ऐसे ही बनाया, बेंजीन ऐसे ही बनाया, यहाँ से SO2 भी लगा दिया, बट ये Cl को रिमूव कर दिया, HCl रिमूव हो जाएगा, है ना। ये क्या करेगा, इस वाले नाइट्रोजन से H ले लेगा और HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, बाकी कंपाउंड अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर दिया, NH है ना, और क्या बचा R। ये आपके पास बन चुका है N, क्या बना ये N इथाइल, N एल्काइल बोल लो, है ना, N एल्काइल। अगर मैं इसको C2H5 ले लूं तो इथाइल हो जाएगा, C3H क्या कहेंगे 8 ले लूं तो क्या हो जाएगा, H7 ले लूं तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। तो ये क्या है, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सॉरी N एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइल सल्फर, सल्फोनामाइड, है ना, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये हो गया आपके पास इसका नेम। अब देखो, अब यहाँ पर है कि अगर ये कंपाउंड आपके पास फॉर्म हो गया ना, अब आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ ये आपका प्राइमरी अमीन था, तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, दिस विल बी सॉल्युबल इन KOH, है ना, ये KOH के अंदर जाके सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब बेसिक मीडियम में, है ना, KOH या NOH के अंदर जाके ये सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो जब ये फर्दर रिएक्ट करेगा ना KOH के साथ, तो ये यहाँ से फॉर्म क्या कर देगा, मैं आपको जो बता रही हूँ, आपको इतना लंबा भी नहीं जाना, आप इतना भी बता दोगे चल जाएगा, है ना। तो यहाँ से SO2
और ये देखो NR, ठीक है, और ये H क्या करेगा, ये H जाकर ये OH के साथ H2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर N के साथ क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर हाइड्रोजन मिल रही थी तो इसने क्या किया, अपने आप को यहाँ पर K से रिप्लेस कर लिया, H2 निकल गया, वाटर निकल गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया प्राइमरी अमीन, जहां आपको याद रखना है कि जब ये रिएक्ट करेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ तो आपको ये यहाँ पर एक कंपाउंड देगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा कंपाउंड which will be soluble in KOH, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी अमीन्स के लिए, आपको वहां से डिफरेंस समझ आएगा ना, तो हम एंड में एक बार इसको कंक्लूड कर देंगे। सो सेकेंडरी अमीन्स के लिए देखते हैं। सेकेंडरी अमीन मतलब इस बार ये एक H ग्रुप भी रिप्लेस हो जाएगा किससे, R ग्रुप से। सो NH, यहाँ भी R और यहाँ भी R, ठीक बात, RR। अब यहाँ पर आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, SO2 SO2Cl, ठीक है। और ये क्या है इस बार सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे मैंने इसको रिमूव नहीं किया है क्योंकि मुझे दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो ये इसी तरह से क्या होगा, फिर से बेंजीन रिंग आएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO2 आ जाएगा और ये HCl क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इस बार H यहाँ पर एक ही है तो HCl रिमूव हो जाएगा और NRR यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ खुद ही सोचकर, क्या दिस विल बी सॉल्युबल इन KOH, क्या दिस विल बी सॉल्युबल इन KOH, नहीं है ना, दिस विल बी इनसॉल्युबल इन KOH, दिस विल बी इनसॉल्युबल इन KOH। क्यों भाई, देखो यहाँ पर आपके पास इस N के पास एक H था, इस N के पास एक एसिडिक H था जो कि यहाँ से रिमूव हो पा रहा था वाटर के लिए, है ना, लेकिन यहाँ तो इस N के पास कोई H ही नहीं बचा इस बार, तो जब H नहीं बचा तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर द प्राइमरी सेकेंडरी अमीन। अब हम बात करते हैं टर्शरी अमीन। सो अब हम बात कर रहे हैं टर्शरी अमीन्स के लिए। तो टर्शरी अमीन में ये देखो N R R और ये भी इस बार क्या हो गया, R, है ना भाई, ये हो गया। अब यहाँ से आपके पास सल्फोनिल क्लोराइड आकर ऐड कर, सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आकर अटैक करेगा, तो ये है हमारे पास टर्शरी अमीन। तो जब ये रिएक्ट होगा तो अब देखो नो रिएक्शन, तो रिएक्शन ही नहीं है, क्यों नहीं है, देखो जब आपके पास प्राइमरी अमीन था उसके पास N के पास 2 H थे जिससे वो यहाँ पर रिप्लेस हो पा रहा था, इस वाले सेकेंडरी में आपके पास एटलीस्ट एक तो था जो HCl बना के रिमूव कर सके, बट यहाँ देखो एक भी H ही नहीं है, जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। सो इसीलिए टर्शरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड व्हिच इज द हिंसबर्ग्स रिएजेंट, है ना, इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। तो आपको यही याद रखना है कि जब प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट तो वो क्या करता है, वो एक कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड फॉर्म करता है व्हिच इज सॉल्युबल इन KOH, है ना, व्हिच इज सॉल्युबल इन KOH। उसके बाद सेकेंडरी अमीन जब फॉर्म करता है दैट विल बी इनसॉल्युबल इन KOH, और टर्शरी अमीन वो तो रिएक्शन ही नहीं करता, ठीक है। प्राइमरी अमीन जब रिएक्शन करता है तो सॉल्युबल हो जाता है KOH में, और सेकेंडरी अमीन करता है तो वो इनसॉल्युबल रहता है KOH में, लेकिन टर्शरी अमीन वो तो रिएक्शन ही नहीं करता, वो तो एक कंपाउंड भी नहीं बनाता, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन फॉर, दिस वाज द हिंसबर्ग्स टेस्ट फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। आई थिंक आप लोगों को ये सारे, आई होप सारे जितने भी ये टेस्ट हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पेपर इसको पढ़ा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी। सो इस तरह से आप लोग ना इसको ज़रूर इन टेस्ट को याद करना। नेम रिएक्शंस एंड टेस्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ बट है इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।